हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th हिंदी के लिए है। क्लास 10th किसके लिए है? हिंदी के लिए है। और जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक क्यों देखने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आपको महत्वपूर्ण रचनाएँ बताएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएँ जो हैं उनमें रचना, विधा और लेखक का नाम, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभी रचना दे दी जाती है तो विधा पूछी जाती है, और कभी कभी लेखक का नाम दे दिया जाता है तो रचना और विधा पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th हिंदी वालों के लिए। इसमें से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है। तो रचना, विधा और लेखक हम एक एक रचनाओं को देखेंगे, और वो रचना किस विधा पे आधारित है वो देखेंगे, साथ में उसके लेखक कौन है ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में इनमें से ही पेपर में रचनाएं जो हैं वो पूछी जाएंगी। तो पहली हम रचना की बात करते हैं, अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी विधा की रचना? कौन सी विधा? ये आत्मकथा है। और इसके लेखक जो है वो कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र है ना। उग्र इनका क्या है? उपाधि है। उग्र इनका जो उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। और ये अपनी खबर के जो लेखक हैं वो कौन है? पांडे बेचन शर्मा जी हैं, ठीक है। चलो हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरा है हमारा अष्टायाम। अष्टायाम जो है उसके वो जो विधा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी विधा है? ब्रज भाषा विधा है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नाभादास जी हैं। अष्टायाम के लेखक कौन है? नाभादास जी हैं। और ये किस विधा की रचना है? ये ब्रज भाषा की रचना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तीसरे की हम बात करते हैं, अशोक के फूल। तीसरा जो हमारी रचना है वो क्या है? अशोक के फूल। और ये जो है वो ललित निबंध है। क्या है बेटा? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इनको कहा जाता है। तो तीसरा नंबर आपकी जो रचना है वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर है हमारा अथाह सागर। ये आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आलोचना विधा है। अथाह सागर जो है उसकी विधा कौन सी है? आलोचना है। और इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है इसके लेखक? कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती जी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा नंबर अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है बेटा? नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो इस लेखक, जो इनके लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अजातशत्रु हैं वो नाटक विधा की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर है हमारी अंधेरी नगरी। क्या है? अंधेरी नगरी। और ये कौन सी विधा है? नाटक विधा है। कौन सी विधा है? नाटक विधा है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, अंधेरी नगरी के लेखक। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं सातवां नंबर हमारी रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रचना है वो निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं आठवां नंबर हमारा है आकाशदीप है। और ये जो है वो कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा। आकाशदीप जो है वो कहानी विधा रचना है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो 8वें नंबर रचना कौन थी हमारी? आकाशदीप थी। ये कौन सी विधा है? कहानी विधा है। और इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। तो आई होप 8वां नंबर आपको समझ में आया होगा। चलो 9 नंबर देखते हैं, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है और ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा हमारी रचना है जो जीवनी विधा पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो 9 नंबर जो रचना है वो क्लियर हो गई होगी कि इसके लेखक और ये किस विधा पर आधारित रचना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर हमारी आंधी है। आंधी जो है वो कहानी विधा है। कौन सी विधा है बेटा? कहानी विधा है। और इसकी जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी आंधी के जो लेखक हैं वो है। और जो आंधी वो कहानी विधा पर आधारित है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर हमारी रचना कौन सी है? 11 नंबर हमारी इंदुमती है। कौन सी रचना है हमारी? इंदुमती जो है वो 11 नंबर रचना है और ये भी कहानी विधा पर आधारित है। और इसके जो लेखक हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी विधा है। कौन सी विधा है बेटा? कहानी विधा है। तो 11 नंबर रचना भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर रचना की। तो 12 नंबर क्या है?
आग, फिर से देखते हैं उजाली आग जो है वो 12 नंबर हमारी रचना है जो निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो उजली आग है वो किसके द्वारा लिखी गई है? निबंध संग्रह है, और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है। उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और ये कौन सी संग्रह है? निबंध संग्रह है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर। उसने कहा था। क्या है 12 नंबर जो हमारी रचना है वो क्या है? उसने कहा था। ये भी कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। और ये इसके लेखक जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वो किसके लेखक हैं? उसने कहा था। और ये उसने कहा था वो कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 नंबर की, कलम का सिपाही। ये जो कलम का सिपाही है वो भी जीवनी विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अमृत राय जी हैं। जो कलम का सिपाही है वो जीवनी विधा की रचना है, और इसके लेखक अमृत राय जी हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 नंबर। क्या है? 15 नंबर है करबला। क्या है? फिर से देखो 15 नंबर क्या है? करबला है। और ये कौन सी विधा है? नाटक विधा है। और इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आई होप आपको ये 15 नंबर जो रचना है वो समझ में आया होगा। करबला नाटक विधा है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा है कुछ विचार। ये जो रचना है वो किस विधा पे आधारित है? निबंध विधा पे आधारित है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कुछ विचार जो हैं ये निबंध विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 नंबर की। हाँ 16 नंबर हो गए। हम 17 नंबर की बात करते हैं, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह है। ये रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गेहूं और गुलाब जो रचना है वो निबंध संग्रह है। और ये किसके द्वारा बेटा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखी गई निबंध संग्रह जो है वो क्या है? गेहूं और गुलाब है। तो 17 नंबर रचना आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर रचना कौन सी है? खिलते फूल। कौन सी है? खिलते फूल। और ये कहानी संग्रह है। कौन सी संग्रह है? खिलते फूल कौन सी विधा है? कहानी संग्रह है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भगवती चरण वर्मा। खिलते फूल के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगर आपसे कोई पूछे या परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इमीडिएटली जवाब देंगे कि जो खिलते फूल हैं उसके रचनाकार लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। और ये कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। आप तुरंत इमीडिएटली बताएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 नंबर, चंद्रकांता। बहुत ही फेमस उपन्यास है। और ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। तो ये चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। चलो हम 20 नंबर और लास्ट रचना के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठूठा आम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जो हैं। ठूठा आम के जो रचनाकार हैं वो लेखक जो हैं वो कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं ठूठा आम के। और ये निबंध विधा की रचना है। तो आई होप आपको ये 20 रचनाएं जो हैं वो अच्छे से याद हो गई होंगी। आप इसको याद कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग जो यूट्यूब चैनल है, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल, COACHING कोचिंग यूट्यूब चैनल जो आपका है उसको आप क्या करें? उसको आप इमीडिएटली क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। किस लिए? अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे आल सब्जेक्ट की जो तैयारी है, आल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है? द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आप टेंशन न लें, आपके बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करवा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है? आपको रेगुलर वीडियो देख के अपनी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।